हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, अभी सोलर स्टार का सीरीज है, हर दिन तो अभी नहीं आ पाएगा। अभी मैं अल्टरनेट डेज पे ही कर सकूंगा। मैं इस बारे में कुछ सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि 10 या 12 दिन के बाद में इस सीरीज को डेली में बैटल थ्रू हेवन की तरह मैं हर दिन इसको मैं अपलोड कर सकूंगा, लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, वांग सियांग को डेथ सेंटेंस मिल जाता है। फिर बपाता लुफेंग के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को रेडी करता है और लुफेंग लास्ट पार्ट में ट्रेनिंग कर रहा होता है। लास्ट पार्ट के एंड में जिया लुफेंग से मिलने के लिए आया था। अब आगे बाबाता एक सेकंड में ही चूज कर लेता है जो भी खरीदने के लायक होता है और इस लिस्ट को लुफेंग के नोट पैड में सेंड कर देता है। ये देखकर लुफेंग शॉक रह जाता है। फिर बाबाता कहता है, मैं एक सबसे ऊंचे लेवल का एआई हूँ, मेरे पास प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत तेज है। अभी यहाँ पे सभी लोग स्टडी रूम में होते हैं। लुफेंग जिया की तरफ देखता है जो कि यहाँ पे बैठकर चाय पी रहा होता है। फिर जिया हंसते हुए कहता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, यहाँ ढेर सारी जानकारी है और हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। ये सुनकर लुफेंग को हंसी आ जाता है। फिर ये मन में सोचता है कि अगर ये बता दे कि इसने जानकारी निकाल भी ली तो जिया को लगेगा कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। फिर लुफेंग सोचता है कि मैं कुछ घंटे बाद ही जिया को बताऊंगा। फिर लुफेंग फाइल ओपन करता है और ये देखकर शॉक रह जाता है। इस लिस्ट में ज्यादातर पुरानी चीजें होती है और इतनी बड़ी बड़ी की 10 बड़े जहाज से भी ना आ पाए। लुफेंग बबाता को कहता है, हमें इतनी सारी चीजें लेनी होगी। इस पे बबाता कहता है, हम यहाँ पे स्पेसशिप बनाने जा रहे हैं जो कि गैलेक्सी से गैलेक्सी जा सकेगा। 3 घंटे बाद लुफेंग जिया को लिस्ट देता है। फिर जिया लिस्ट को देखने के बाद कहता है कि तुम्हें ये पुरानी चीजों के हिस्से क्यों चाहिए? ये तो कब से टूटा पड़ा हुआ है और ये अलग अलग देशों में है और इनमें से तो कितने टूट गए हैं। जिया को लगा था कि लुफेंग को कोई खास हेल्प चाहिए होगा, मगर इस लिस्ट में तो सारे पुराने चीजों के टुकड़े ही बचे हुए हैं बस, और इनमें से कुछ तो बहुत ही मजबूत धातु के हैं जिसे काटना भी बहुत ही मुश्किल होगा। जिया कहता है, तुम्हारा ऑर्डर बहुत बड़ा है, इसमें कुछ जहाज के टुकड़े ही सिर्फ 800 टन से ऊपर होगा और सारी चीजों को मिलाकर तुम्हारी लिस्ट का सामान लगभग 5000 टन से भी ऊपर होगा। इसके लिए कम से कम 3 मुया क्रिस्टल लगेगा। ये सुनकर बबाता मन में ही गुस्सा करते हुए बोलता है कि 1000 टन की होती है एक छोटी यूनिवर्स स्पेसशिप के लिए ये तो आम बात है। एक मुया क्रिस्टल में तो ऐसे 10 शिप आ जाएंगे यूनिवर्स में। ऐसे कचरे के लिए जो कि अगर 100 मिलियन टन भी हो तो भी मैं 3 मुया क्रिस्टल ना दूं। लुफेंग ऑफर का जवाब देते हुए कहता है, 3 मुया क्रिस्टल बहुत ही महंगा है, हमारे डोजो हेडक्वार्टर के ही देख लो। ये स्पेसशिप 10,000 मीटर लंबा है और 100 मिलियन टन से भी ज्यादा है वेट में। तुम्हारे हिसाब से तो इसकी कीमत हजारों मुया क्रिस्टल से भी ज्यादा होगी। इतना कहने के बाद लुफेंग इसे 2 मुया क्रिस्टल को ऑफर करता है। ये सुनकर बबाता फिर से मन में ही चिल्लाता है, 2 मुया क्रिस्टल इसके लिए बहुत ही ज्यादा है, एक ही इसके लिए काफी है। इधर जिया लुफेंग का ऑफर खुशी खुशी मंजूर कर लेता है क्योंकि इसे भी पता होता है कि एक ही मुया क्रिस्टल इसके लिए बहुत ही ज्यादा है। लुफेंग कहता है कि सारे सामान यांगजो सिटी के बाहर के जंगल के पास एक पुराना फैक्ट्री का बड़ा सा वेयर हाउस है, वहीं पे सभी सामान को रखवा दो। अब ये मोल भाव करने के बाद दोनों एग्रीमेंट पे साइन करते हैं और लुफेंग इसे एक मुया क्रिस्टल को डिपॉजिट कर देता है एडवांस पेमेंट के तौर पे। अब कुछ देर बाद बबाता लुफेंग से कहता है, तुमने 2 मुया क्रिस्टल को क्यों दे दिए? पागल हो गए हो क्या तुम? लुफेंग कहता है, अभी इस समय सारे देश से मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ सभी को बहुत नुकसान हुआ है। एक मुया क्रिस्टल दे के अपनी कंट्री का सपोर्ट भी कर रहा हूँ। अब सेकंड डे लुफेंग अपने बैटलशिप में अकेला बैठकर लेडी इसाडोरा से मिलने जाता है। इसाडोरा के तरफ से भी उसने लगभग 900 टन के पुराने पुर्जे खरीदे होते हैं, पर इस बार लुफेंग ने सिर्फ एक ही मुया क्रिस्टल को दिया होता है। जू सिटी में जियांग बेस में मिंग यू डिस्ट्रिक्ट में लुफेंग के घर में सेकंड फ्लोर पे ट्रेनिंग रूम जो कि पहले से ही 2 हिस्सों में बट चुका है, एक ट्रेनिंग के लिए और दूसरा सेकंड ग्रेविटी रूम के लिए। अब बस यहाँ पे ग्रेविटी बढ़ाने के लिए डिवाइस लगानी रह गई थी जो कि 6 मीटर लंबा और चौड़ा है। इस कारण से लुफेंग का घर फिर से वापस से बनाना पड़ा इस मशीन को फिट करने के लिए। अब जनवरी 13 को लुफेंग के ग्रेविटी रूम में जिसमें 1 से 1000 टाइम्स तक ग्रेविटी जा सकता है। इसे देख बबाटा चिल्लाते हुए कहता है, ये रीमॉडल हुआ है, एक यूनिवर्स बेसिक ग्रेविटी मॉडल कम से कम 0 से 1000 यूनिवर्स ग्रेविटी फोर्स से होना चाहिए। पता नहीं मैं तुम लोगों को स्मार्ट हूँ या बेवकूफ? लुफेंग पूछता है, ये यूनिवर्स ग्रेविटी फोर्स क्या है? बबाता बताता है कि यूनिवर्स में जो ग्रेविटी की यूनिट है वो अर्थ के ग्रेविटी के 8.89 गुना है। कहने का मतलब है कि यूनिवर्स का ग्रेविटी 8.89 ग्राम है, तो इसके हिसाब से रूम का ग्रेविटी 0 से लेकर 8890 होना चाहिए था, ना कि 1 से 1000 ग्राम। फिर बबाता कहता है कि मैं तुम अर्थ वालों को ब्लेम नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि तुम लोग इतना ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर सकते, तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज्यादा यूज कर पा रहे हो, यही बहुत है। बबाता कहता है, ग्रेविटी रूम है मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे अपग्रेड करता हूँ। C12 पावर क्रिस्टल का यूज करते हुए बबाता इसे 0 से 90,000 गुना कर देता है जो कि इसका लिमिट होता है। इससे ज्यादा ग्रेविटी रूम है खुद ही बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लुफेंग कहता है, बस इतना काफी है। लेकिन जब इसे याद आया जो सीन उसने देखा था जब 2 यूनिवर्स फाइटर्स व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट पे फाइट कर रहे थे जिसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 300 मिलियन टाइम्स है। 300 मिलियन के सामने ये 90,000 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी के लेवल के हिसाब से ये काफी है। ये
लूफेंग के लिए इतना काफी है। बबाता ने रात में ही ग्रेविटी रूम को रीमॉडल कर दिया है। फिर लूफेंग को कहता है कि आज से तुम यही ट्रेनिंग करोगे, अपनी फाइटर ट्रेनिंग तुम ग्रेविटी रूम में करोगे और साथ ही स्पिरिट ट्रेनिंग भी। अभी तुम भले ही लेवल 1 के स्टार ट्रैवलर हो, पर तुम्हारी बोन्स और मसल अच्छी खासी ग्रेविटी को झेल सकती है, मगर अभी तुम्हारे हार्ट, लीवर और दूसरे ऑर्गन्स कमजोर हैं, तो इसलिए तुम्हें 100 टाइम्स से अर्थ ग्रेविटी से स्टार्ट करना चाहिए ताकि तुम्हारा ऑर्गन्स ग्रो कर सके। इतना कहने के बाद लूफेंग अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। फिर कुछ ही दिन में एचआर अलायंस ने एशियन सिविलाइजेशन के चीजें और स्पेसशिप के पुराने टुकड़े पहुंचा दिए। वो सारे यांगजो सिटी से 100 किलोमीटर दूर किसी गोदाम में रखा गया है। फिर कुछ देर बाद बबाता ने सारी चीजों को अपने वर्चुअल स्पेस में डाल दिया। लूफेंग के पास एक स्टोरेज रिंग थी। हालांकि बबाता के पास खुद का स्टोरेज स्पेस था, जिसमें कि वो ना सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स को बल्कि ये लिविंग थिंग को भी डाल सकता है। बबाता उस सारे मटेरियल्स को रखने के बाद स्पेसशिप को बनाना भी स्टार्ट कर देता है। लूफेंग बबाता से पूछता है कि स्पेसशिप बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो बबाता जवाब देता है कि 5 से 6 साल तो लगने ही वाले हैं इसमें। ये सुनकर लूफेंग भी थोड़ा शॉक रह जाता है कि इतना ज्यादा समय लगेगा इसमें। फिर बबाता कहता है कि शुक्र मानो कि मैं इसमें मदद कर रहा हूँ, वरना तुम अर्थ वालों को ऐसे स्पेसशिप बनाने में 1000 साल लग जाएंगे या फिर इससे भी ज्यादा लग सकता है। बबाता आसानी से एक बेसिक एआई बना लेता है जो कि स्पेसशिप बनाने में हेल्प करेगा, ताकि बबाता लूफेंग के ट्रेनिंग पे भी नजर रख सके ग्रेविटी रूम में। इधर दूसरी ओर लूफेंग नंगे पैर ग्रेविटी रूम में खड़ा है। इसके पूरे शरीर से पसीना गिर रहा है और इसके पीछे एक स्क्रीन होता है जिसमें एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है 1088 ग्राम। लूफेंग अब 1000 टाइम्स नॉर्मल ग्रेविटी को भी पार कर चुका था। इन 28 दिनों की ट्रेनिंग में इसने खुद को बहुत ज्यादा मजबूत बना लिया है, और जब भी ये ट्रेन करता तब ये मुआ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर अपने इंटरनल ऑर्गन्स को भी मजबूत कर लेता। बबाता इसे पसीने में सना हुआ देखकर कहता है कि तुम्हारा अब क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने का टाइम हो गया है। लूफेंग बैठ जाता है। अब इसके बैठते ही इसके हाथ में एक मुआ क्रिस्टल आ जाता है। फिर ये अपने बॉडी में इसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है और इसके बाद इसे अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग को स्टार्ट करना है। अब लूफेंग का ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यू चलता चला जाता है। अब 5 महीने बीत चुके हैं। अब 5 महीने के बाद शाम के समय में लूफेंग ग्रेविटी रूम में एंटर करता है। दरवाजा बंद कर बबाता से कहता है आज मुझे अपने कंडीशन पे काम करने दो। अब लूफेंग कुछ बटन्स को प्रेस करता है। ग्रेविटी अब 1910 टाइम्स हो चुका है। अब इसके साथ ही ग्रेविटी तेजी से बढ़ने लगता है। अब लूफेंग को अपनी राइट हैंड उठाने के लिए बहुत ही ताकत लगानी पड़ जाती है। फिर ये अपने राइट हैंड में एक धातु का बना हुआ शॉर्ट जैसा एक टुकड़ा पकड़ लेता है, जिसका वेट अर्थ पे 1 टन से भी ज्यादा होगा, और ग्रेविटी रूम में इसका वेट अब 2000 टन से भी ज्यादा हो चुका है। लूफेंग इसे उठाता है और अपने ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाता है। अब इधर बबाता इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और इसके मूव्स को रिकॉर्ड करता है। लूफेंग अपने स्पिरिट एनर्जी को यूज कर इस शॉट को मूव करना स्टार्ट कर देता है। 19th मूव के बाद लूफेंग चिल्लाते हुए कहता है ये लास्ट मूव है। बबाता लूफेंग की तारीफ करते हुए कहता है तुम अब 19 मूव को कंट्रोल कर पा रहे हो, वो भी लगातार बिना अपने पावर को अफेक्ट किए हुए। अब 2000 टाइम्स ग्रेविटी ट्राई करना चाहिए। 5 महीने पहले तक लूफेंग बस 18 मूव ऑफ स्पिरिट एनर्जी को ही इस्तेमाल कर पाता था, मगर अब 5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद लूफेंग अब 19 मूव्स को यूज कर सकता है। हालांकि ये देखने में बहुत ही छोटी कामयाबी दिख सकता है, मगर लूफेंग की लड़ने की क्षमता अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अब करीबन 1 साल हो चुका है। अभी दोपहर का समय है। लूफेंग अपने घर में ग्रेविटी रूम में बैठा होता है। इसकी शॉट इसके चारों तरफ घूम रही होती है। पीछे एक स्क्रीन पे दिखता है 3100 ग्राम। ज्यादातर अर्थ के स्टार ट्रैवल इतनी ग्रेविटी को झेल भी नहीं सकेंगे। लूफेंग अब खड़ा होता है। अब लूफेंग अब पिछले साल के कंपैरिजन में काफी पतला भी हो चुका है। हालांकि इसका ताकत अब एक किंग लेवल की मॉन्स्टर के इतना होता है। लूफेंग अब स्टार ट्रैवलर लेवल 3 तक चला गया है। ये अपने अभी के एबिलिटी के हिसाब से ये थर्ड रिप्रेजेंटेटिव को भी हरा सकता है। अब लूफेंग यूनिवर्स प्लेनेट का डिसाइपल बनने का काबिल हो चुका है। तभी अचानक ग्रेविटी रूम के बाहर में फोन बजता है। लूफेंग ग्रेविटी रूम से निकलकर फोन को उठाता है। फोन पे सुशीन होती है। ये कहती है मैं सभी सामान को लेकर तुम्हारे घर पे बस पहुंचने ही वाली हूँ। ये कहती है कि आज मैं पहली बार खाना बनाने का ट्राई करना चाहती हूँ। अब लूफेंग खिड़की से बाहर देखता है तो इसे अपने विंडो के बाहर सुशीन दिखती है। ये व्हाइट कार में बैठी होती है और ये काफी खुश दिख रही होती है। लूफेंग सोचता है आज खाना जैसा भी बने मुझे चुपचाप खा लेना होगा और इसका तारीफ भी करना होगा। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को लेना ही दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।